वेलकम टू माय चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए। सभी लेटेस्ट पाने के लिए जुड़े हमारे साथ। आइए जब हम बात करने जा रहे हैं एसएससी एमटीएस 2024 का जो फाइनल रिजल्ट आ गया है, एलोकेशन भी हो गया, उसके बाद जो डीवी की जो प्रोसेस चल रही है उसके रिगार्डिंग, और डीवी की जो है कि शुरुआत हो चुकी है। जी हाँ, मतलब आपको मैंने बताया था लास्ट वीडियो में कि जीएसटी डिपार्टमेंट से जो हवलदार वगैरह का भी आया है, और भी कुछ-कुछ जगह पर जो है कि इन सभी चीज़ों को जो है कि धीरे-धीरे प्रोसेस किया जा रहा है। ऐसा है कि प्रोसेस तो थोड़ा फास्ट ही होना है। मतलब इस बार का क्या है कि डिपार्टमेंट लोकेशन लास्ट टाइम में आने-आने में कम से कम 2 ढाई महीना लग जाता था सभी का आने में। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इस बार डिपार्टमेंट लोकेशन थोड़ा तेज़ी से हुआ है, और उसके साथ-साथ अगर आगे अगर डिपार्टमेंट्स वगैरह भी अगर उतनी ही फुर्ती के साथ, उतनी ही स्पीड अप अगर वेरिफिकेशन करवाते हैं, तो आई थिंक वो भी आपकी जो जॉइनिंग प्रक्रिया है वो फास्ट है। क्योंकि देखिए, डिपार्टमेंट पर आने के बाद होता है कि थोड़ा मतलब डिपार्टमेंट को सीरियस लेना पड़ता है। उसके लिए क्या है, मिनिस्ट्री से जो भी ऑर्डर्स आते हैं उसको एकदम हर हाल में फॉलो करना होता है। और डिपार्टमेंट चाहकर भी ऊपर के किसी आदेश को टाल नहीं सकता है या उसको अवहेलना नहीं कर सकता है, क्योंकि आपको पता है कि आजकल रोजगार मेला का जो है कि दौर चल रहा है। रोजगार मेला को एक तरह से क्या होता है, इस मिशन मोड में दे दिया गया है सभी डिपार्टमेंट्स को, कि आपको एकदम बहुत ही फास्ट में जो है कि प्रोसेस करवाना है। एकदम मिशन मोड के तरीके से जो है कि प्रोसेस जो है कि किया जा रहा है। इसीलिए डिपार्टमेंट्स तो थोड़ी फास्ट होगी। एक दो कमेंट्स में पढ़ रहा था, बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन ये हो रहा है कि जैसे जो एलोकेशन स्टेट हो गया, सपोज इन्होंने मान चलिए 20, अगर सपोज दिल्ली है, 1 मिनट के लिए अगर मान लिया जाए फॉर एग्जांपल, और उनका जो है कि सॉरी एलोकेशन स्टेट उनको मिल गया, सॉरी यूपी, लेकिन उनका जो लिख क्या रहा है वो दिल्ली के एड्रेस पर है। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए होता है कि किसी डिपार्टमेंट का जो मेन होता है ना, हेडक्वार्टर मिनिस्ट्री, उसका वो एड्रेस आ जाता है। इसीलिए जो है कि आपका उसमें क्लियर नहीं कर पाता है। जैसे कि कभी-कभी आप देखेंगे कि न्यू एम्प्लॉइज कॉर्पोरेशन न्यू दिल्ली, तो न्यू दिल्ली में हो सकता है न्यू दिल्ली में किसी को स्टेट अलॉट नहीं हुआ होगा, स्टेट कहीं और अलॉट हो गया होगा। सपोज ये देखिए, ये जैसे कि 20 है, एलोकेटेड स्टेट है, सपोज हो सकता है ये कहीं और होगा, तो उस केस में क्या होगा ना, दिल्ली उसका मेन एरिया हो गया, तो उसके बाद जितने भी ऑफिसेस हैं उसका आपको एलोकेशन किया गया है। कभी-कभी ऐसा हो जाता है, लेकिन इसको ये मत समझिए कि मेरा स्टेट तो यूपी था, दिल्ली कैसे हो गया, डिपार्टमेंट का नाम दिल्ली लेके आ रहा है। वो इसलिए हो रहा है कि वो हेडक्वार्टर मिनिस्ट्री होता है, इसीलिए वो वहाँ पर उसका जो है कि चर्चा हो जाता है। बाकी जो आपका एलोकेशन स्टेट दिया है, यहीं पर आपको जॉइनिंग वगैरह जो प्रोसेस है यहीं से होगा। वो दिल्ली वाले एड्रेस पर या मुंबई वाले, कभी-कभी मुंबई का चल डिफेंस में कुछ-कुछ है, डिफेंस का डिपार्टमेंट जो मुंबई का भी एड्रेस शो करता है, बट पोस्टिंग उसकी जो है कि इलाहाबाद या अहमदाबाद कहीं होता है, तो उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? और सबसे बड़ी बात है कि डीवी के लिए कॉल आपको मेल से भी आएगा, बाय पोस्ट किसी भी माध्यम से आ सकता है। आप अपने आस-पास जो है कि पोस्टमैन हो या मेल वगैरह सब कुछ चेक करते रहिएगा कि कहाँ क्या आ रहा है, नहीं आ रहा है। इसके लिए आपको थोड़ा-सा ध्यान रखना होगा। आज हम जो स्पेशली बात करने जा रहे हैं वो डीवी से रिलेटेड, कि डीवी में आपको जो है कि क्या सतर्कता जो है कि बरतनी चाहिए, ठीक है? क्या सतर्कता बरतनी चाहिए और क्यों डीवी को आपको बहुत ही सीरियसली लेना है, नहीं तो उसका इम्पैक्ट आगे बहुत दिक्कत में आ जाएगा। इसलिए आपको हम आपको बताते हैं। देखिए, जो नोटिफिकेशन था एसएससी का, उसमें तो खैर उन्होंने पहले ही दे दिया था कि इस बार जो है कि जो फाइनल रिजल्ट के बाद जो है कि यूजर डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन को ही डीवी कराना है, ठीक है? और इसमें जब आइएगा तो यहाँ पर देखिए, ये जो पॉइंट्स वगैरह है, विल हैव टू ब्रिंग ओरिजिनल एज वेल कॉपीज ऑफ वेरियस डॉक्यूमेंट्स, ठीक है? जो वेरिफिकेशन जो यूजर डिपार्टमेंट्स के लिया जाए, उसमें मैट्रिक सेकेंडरी ये सब हुआ, फिर ऑर्डर लेटर हो गया, एजुकेशन क्वालिफिकेशन वगैरह का जो भी है, कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, और ये सब जो भी है, जितना सारा है, यही सब चीज पूछा भी जा रहा है और यही सब चीज आपसे मांगा भी जा रहा है। बहुत लोग सोचेंगे कि अभी हमको यही नहीं समझ में आ रहा है क्या होता है, आपने ध्यान नहीं दिया है। ये सारी चीजें ये सारी चीजें जो है आपकी, ये शुरू से ही इन चीजों का जो है कि जिक्र किया गया था। आपको भले ये नहीं समझ में आया होगा कि क्या था, ये देखेंगे तो ये नोटिफिकेशन जब आया था, ये उसी नोटिफिकेशन की बात कर रहे हैं, 2024 की जो वैकेंसी आई थी, उसी में इस सभी चीजों का जिक्र होता है। होता क्या है कि आप लोग या हम लोग या कोई भी लोग, जब भी कोई वैकेंसी आती है तो सीट कितनी है, कब तक फॉर्म भरना, यही देखते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं देखते हैं।
मैं बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स को देख रहा हूँ जो कि बहुत छोटे-छोटे सिली-सिली मिस्टेक्स किए हैं। किन्हीं का आधार में गलती है, किन्हीं का करेक्शन फॉर्म जो है कि एप्लीकेशन में गलती कर दिया है, किन्हीं के मदर-फादर का जो है कि कुछ प्रॉब्लम है, किसी का सर्टिफिकेट में। ये सारी चीज़ें आपको उस समय दिखनी चाहिए थी। सब कुछ जो है एडवर्टाइज़मेंट में दिया जाता है, क्या माँगा जाएगा, नहीं माँगा जाएगा। बावजूद इसके बावजूद इसके लोग जो है कि मिस्टेक करते हैं और अभी भी कर रहे हैं। ठीक है? तो वेरिफिकेशन के समय आप पूरा ध्यान रखिए कि जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स होंगे, सबको जो है कि बराबर जो है कि 2-3 सेट्स, 4 सेट्स, 5 सेट जितने भी बना लीजिए, ठीक है? जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं और साथ ही साथ जो मेन आपका अटेस्टेशन फॉर्म है, इस पर भी हम आएँगे थोड़ा-सा। इसका बहुत इम्पोर्टेंट रोल है आपके वेरिफिकेशन में, उस पर अभी आते हैं। तो डीवी के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी यही होगा कि जितने आपके डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर हैं, चाहे एजुकेशनल सर्टिफिकेट हो, ओबीसी हो या डिस्चार्ज सर्टिफिकेट या एनओसी वगैरह जो भी कुछ है इसमें रिलेटेड, उन सभी का आप एक्स्ट्रा कॉपी रखें, ठीक है? कभी-कभी बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कितने कॉपी में भेजना है, कितने कॉपी में ले जाना है ज़ेरॉक्स में। देखिए एक्चुअली होता क्या है, जब-जब आपका जो डिपार्टमेंट से डीवी के लिए कॉल आएगा उसमें सब कुछ मेंशन रहता है बराबर, कि कितने कॉपी लाना है, कितने कॉपी नहीं लाना है। इसीलिए आपको उस पे दिमाग नहीं लगाना, जितना बोला जाए उतना आप लेके जाइए। हो ना हो अगर 2 बोला तो आप 4 ले जाइए। इन फ्यूचर अगर कुछ घट-बढ़ गया या कहीं कुछ मिस्टेक आ गया, तो आप एक्स्ट्रा ले जा सकते हैं। इससे क्या होगा, आपको पैनिक नहीं होना पड़ेगा। एकाएक अगर कुछ माँग दिया कि नहीं 1 सेट और चाहिए, तो फिर आप यहाँ जाएँगे, वहाँ जाएँगे, इसीलिए इसमें पैनिक होने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। आप एकदम प्रॉपर सभी डॉक्यूमेंट्स का एक प्रॉपर फ़ाइल बना लीजिए, ठीक है? एक आप फ़ोल्डर ले लीजिए, वो अब मार्केट में मिल जाएगा 100-200 का आता है वो बड़ा-सा फ़ाइल फ़ोल्डर, उसमें सारे डॉक्यूमेंट्स को प्रॉपर रखिए, मैट्रिक का, इंटर का, ग्रेजुएशन का, ये वो दिस दैट जितना भी आपका है, जो भी डॉक्यूमेंट्स है और उसका कम से कम 2, 3, 4, 5 कॉपी रखिए क्योंकि ऐसा नहीं कि उसको ले लें रखने से आपको कोई दिक्कत होगा, इन फ्यूचर आपको फ़ायदा ही होगा, वो डॉक्यूमेंट्स कभी आपको किसी भी एग्ज़ाम में काम दे ही देगा, ठीक है? तो ये डीवी के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है जो आपको ध्यान रखना है और कूल होके जाना है। अब आपका सिलेक्शन हो चुका है, आपको कोई नौकरी से बाहर नहीं कर रहा है, लेकिन वहाँ पर आपको जो है कि मतलब आराम से सब कुछ करना है। बहुत लोग बहुत परेशान हो जाते हैं या हो रहे हैं, अभी भी बहुत सारे लोग का कमेंट्स हम देख रहे हैं। सेकंड थिंग जो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है, अटेस्टेशन फॉर्म में अब हम आ जाते हैं। हम बार-बार इसको कहेंगे, आप लोग को ध्यान ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में ऐसे बहुत सारे केसेस हुए हैं, जिनको कि बहुत इसका खामियाज़ा झेलना पड़ गया। ये जो देख रहे हैं पॉइंट नंबर 15, 15 नंबर पॉइंट को आप लोग प्लीज़ सीरियसली लीजिएगा, ठीक है? ये हम आपसे गुज़ारिश करते हैं कि इसको बिल्कुल सीरियसली लीजिएगा और जो कुछ सही है, कोई केस है तो उसका ज़िक्र करना है, नहीं है तो नहीं करना है। बहुत सारा मैं कमेंट्स देख रहा था कि मेरे अगेंस्ट में केस पेंडिंग है, ये वो दिस दैट। देखिए, कुछ भी आपके साथ समस्या है, जो भी समस्या है, आपको यहाँ डिक्लेरेशन आपको देना ही पड़ेगा। आप झूठ के बच के नहीं जा सकते हैं। क्यों? आप बोलेंगे ऐसा क्यों? क्योंकि यही सब डॉक्यूमेंट जो है ना पुलिस वेरिफिकेशन के लिए जाता है, यही अटेस्टेशन फॉर्म पूरा जाता है। तब आपका जो रिकॉर्ड अगर पुलिस स्टेशन में होगा, जैसा कि यहाँ आपने लिख दिया कि हैव यू एवन अरेस्टेड और आपने लिखा येस, ठीक है? अगर हाँ हुए तब येस लिखा ठीक है, लेकिन अगर आपने यहाँ लिख दिया नो कि भाई हम तो अरेस्ट नहीं हुए हैं, तुरंत वो आपके नज़दीकी पुलिस स्टेशन में जाएगा, वो चेक करेंगे। अगर वहाँ पर आपका दिख गया कि नहीं इनका तो अरेस्ट वगैरह हो चुका है, तो वो वहाँ से रिमार्क्स लिख के लिख देंगे, जो थाना के एसएचओ वगैरह जो होते हैं थानेदार, तो फिर समझ जाइए कि आपका बहुत मुश्किल होने वाला है। इसीलिए मैं कहता हूँ कोई चार्जशीट है, कोई क्रिमिनल केस है, कुछ भी है, प्लीज़ इसको प्रॉपर मेंशन कीजिए। 15 नंबर पॉइंट्स बहुत इम्पोर्टेंट है। आप लोग कभी इसको गलत मत कीजिएगा, नहीं तो मुश्किल में पड़ सकते हैं। मैं बार-बार बता रहा हूँ क्योंकि हाल के दिनों में बहुत सारे ऐसे मैं घटना देख चुका हूँ या आपके आस-पास अगर कुछ लोग होंगे बताएँगे, जिसके कारण उनको बहुत बड़ा नुकसान झेलना पड़ा है, बहुत बड़ा नुकसान। इसलिए प्लीज़ आप लोग इस फॉर्म को, इस पूरे अटेस्टेशन फॉर्म को सीरियसली भरिए और इसका भरने का सबसे बढ़िया तरीका यही है कि एक आप पहले रफ कर लीजिए, रफ में कुछ जो भी है कट-कुट जो कट वगैरह करना है लगा लीजिए, उसके बाद उसको फेयर कर लीजिए, ठीक है? फेयर करके पूरा प्रॉपर 2-3 कॉपी में उसको सेट करिए तैयार। कहीं-कहीं 3 कॉपी माँगा जा रहा है, कहीं-कहीं 4 कॉपी माँगा जा रहा है, कहीं-कहीं 2 कॉपी जो जिस तरह से डिमांड करता है, आप उसको आराम से उनको दे दीजिए। पूरा दिक्कत कोई समस्या इसमें नहीं है।
ठीक है? प्लीज़ आप लोग इसको कीजिएगा। मैं आपको बार-बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ क्योंकि मैं देख चुका हूँ, मैं लगभग 5-6 साल से यही सब चीज़ देख रहा हूँ, छोटी-छोटी चीज़ें जो लोग मिस्टेक्स करते हैं, ठीक है? और सेकंड थिंग जो लोग मतलब डीवी के लिए आ रहे हैं या कॉल आ रहा है तो प्लीज़ वो शेयर भी कीजिए, टेलीग्राम ग्रुप में आप लोग जुड़ जाइए, रिक्वेस्ट है। टेलीग्राम में जुड़िए, वहाँ पर आप लोग जो है कि अपने-अपने जो भी जहाँ से आ रहे हैं बताइए ताकि हम भी किसी बाकी जो वीडियो बनाए तो सभी लोगों को पता चले कि एक्चुअल में चल क्या रहा है, ठीक है? कोशिश रहे कि आप लोग जो है कि कुछ आपका है तो वो आप हाइड वगैरह कर सकते हैं, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। बट जो कंटेंट है वो आप ज़रूर मतलब बताइए ताकि उसको जो है कि बताया जा सके। ठीक है? और इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड